हनुमान चालीसा की चौपाइयों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल हमने जिस चौपाई पर चर्चा की थी, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आज की चौपाई जो है वो ये है कि और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अब तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा कि और देवताओं की तरफ चित्त मत लगाओ और हनुमान की आराधना करो तो आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि हनुमान जी में वो 8 गुण विद्यमान है जो किसी भी देवता में नहीं है। इसलिए लिखा है कि और देवता चित्तन धरई। तो वो 8 गुण कौन से हैं जो हनुमान जी में है? सबसे पहला गुण है निरअभिमानिता, उनमें अभिमान नाम मात्र का भी नहीं। दूसरा है विनम्रता, तीसरा है साहस संपन्नता, चौथा है संवाद कुशलता, पांचवा है सच्चरित्रता, छठा है समाधान क्षमता, सातवां है आदर्शवादिता और आठवां है कार्यकुशलता। ये 8 गुण जिसमें हो वो देवता क्या देवता से भी महान हो जाता है। इसलिए सबसे बड़े देवता के रूप में हनुमान जी को प्रत्यक्ष देवता माना गया है कि उनकी आराधना करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनमें 8 तरह के गुण विद्यमान है। अब एक एक गुण पर हम चर्चा करें तो एक एक दिन हम कर सकते हैं, परंतु जितना भी समय की अनुकूलता होगी, हम आज सबसे पहला निरअभिमानिता के बारे में बात करेंगे कि हनुमान जी में बिल्कुल अभिमान नाम की चीज़ ही नहीं है। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को निगलने जैसा काम कर दिया था, परंतु उनमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं आया। जब सीता की खोज करने के लिए गए, लंका को जला दी, सब उन्होंने कार्य किया, तो वापस जब लौटे तब अगर कोई दूसरा होता तो अपनी बातें बड़ा चढ़ा करके राम जी से कहता कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया और अपनी तारीफ खुद करता। पर हनुमान जी तो चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले। तब उनकी सब चरित्र जो है प्रभु श्री राम को जामवंत जी ने सुनाए। तीसरे आदमी ने कहा कि हनुमान जी ने क्या क्या किया। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। और क्या कहा कि नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसहु मुख ही जाहि नहीं वरनी। अरे 1000 मुंह से भी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे ऐसे काम हनुमान जी ने किए हैं। तब प्रभु श्री राम ने पूछा उनसे कि कई विधि रावण पालती लंका, कई विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। ये रावण लंका को कैसे पालता है, और ऐसा बहुत दुष्कर दुर्ग था उसको कैसे जला दिया तुमने। तब हनुमान जी ने तो कोई अभिमान था नहीं, तो उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा कि लागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर बद वन विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी मनुसाई। ये सब मैंने किया है, ये मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, ये सब आपका प्रताप है जिसके कारण ये सब कार्य संपन्न हुए हैं। मेरी तो इसमें कोई भी योगदान नहीं है। जा ताकर प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रताप बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। हे प्रभु, उस आदमी को कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है जिस पर आपकी कृपा है, आप उससे अनुकूल हो। एक तिनका भी समुद्र में आग लगा सकता है यदि आपकी कृपा को प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार से किसी निराभिमानिता हनुमान जी में इतनी थी कि उन्हें किसी प्रकार का कितना भी बड़ा काम कर ले और कितनी भी कोई उनकी प्रशंसा कर ले, पर उन्हें कभी भी अभिमान नहीं होता था। और दूसरा गुण विनम्रता। विनम्रता इतनी कि रावण ने बांध लिया और मारने को आतुर हो गया, उसके बाद में भी विनम्रता इतनी कि विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हे रावण, तेरे हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ, तू घमंड छोड़कर मेरी शिक्षा को मान। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, तो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चहूती के चंद की नाई। हे रावण, यदि तो अपना कल्याण चाहता है, अच्छा यश चाहता है, अच्छी गति चाहता है, सभी सुख चाहता है, तो पर स्त्री का जो मुंह है वो चौथ के चंद्रमा के समान अशुभ मान करके छोड़ दे
तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार की विनम्रता और भी कई स्थानों पर आई है। जैसे सुरसा ने उन्हें ग्रसनार चाहा, तब भी उन्होंने कहा कि राम काज करी फिर मैं आऊँ, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनाऊँ, तब तब बदन पेठी हूँ जाई, सत्य कहूँ मुई जान दे माई। ऐसे अब उसको माँ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं खुद ही आकर के तुम्हारे अंदर चला जाऊँगा। तो इस प्रकार की विनम्रता जो उसको खाने के लिए आई, उसको भी इस प्रकार से उन्होंने, हनुमान जी ने विनम्र होकर के कहा। तो इस प्रकार जो निराभिमानता और विनम्रता, ये दो गुण आज हमने उसके बारे में बताया। कल अगले गुणों के बारे में हम चर्चा